मैं विद्याशंकर और श्री पथिक कानपुर से आप लोगों के समक्ष आप आकाश का घोष मंच को हार्दिक वंदन और नमन करता हूं। जो भी लोग हमारे इस काव्य पाठ को सुनने के लिए पटल से जुड़े हुए सभी को स्वागत है, हार्दिक वंदन और नमन है। मैं सर्वप्रथम मां शारदे को वंदन करते हुए, अभिनंदन करते हुए उनके चरणों में कुछ शब्द पुष्प अर्पित करता हूं। आप लोग सुने। मुझे भी ये नहीं समझ में आ रहा है कितने लोग जुड़े हुए हैं। जी अभी 4 लोग जुड़े हैं। मैं मातु शारदे करी कृपा करो पथिक पर ध्यान। झोली खाली है मेरी माँ उसमें भर दो ज्ञान। माँ उसमें भर दो ज्ञान, मधुर वाणी भी कर दो। तुम हो कृपा निधान, मुझे माँ ऐसा वर दो। हंस वाहिनी ज्ञान दायिनी, हंस वाहिनी ज्ञान दायिनी, माँ श्वेत तेरे परिधान। अवीणा पाणी ब्रह्मचारिणी, माँ तुम हो दया निधान। बागीश्वरी म विद्यादात्री, बागीश्वरी म विद्यादात्री, सब बागीश्वरी मदि विद्यादात्री, माँ करती सबका कल्याण। और शब्द व्यंजना से मन भर दो, माँ स्वरों का दे दो ज्ञान। माँ दिव्य दृष्टि मुझ पर भी डालो, माँ दिव्य दृष्टि मुझ पर भी डालो। तुम हो सुरों की खान और अंतर संगीत सारिका, तुम मधुरिम रस खान। हे वीणा पाणी मातु शारदे, अब विनती सुनो हमारी। सुरभित ज्ञान हृदय में भर दो, माँ बिगड़ी बन जाए हमारी, माँ बिगड़ी बन जाए हमारी। इसी के साथ मैं अपने काव्य पाठ को प्रारंभ करता हूं। और सर्वप्रथम कान्हा जी पर एक रचना आप लोगों के समक्ष रखता हूं। सुने। हे नटनागर, हे नटनागर रास रचैया, कहाँ छुपे हो कृष्ण कन्हैया। हे नटनागर रास रचैया, कहाँ छुपे हो कृष्ण कन्हैया। ब्रज की गलियां सूनी हो गई, ब्रज की गलियां सूनी हो गई। ग्वाल बाल सब राह निहारे, खोज रही गो कुल की गैया। हे नटनागर रास रचैया, कहाँ छुपे हो किशन कन्हैया। पन घट पर सब, पन घट पर सब गोपियां आई, पन घट पर सब
गोपियां एक दूजे से पूछ रही है, गेंद लिए सभी, गेंद लिए सभी संगी साथी, वन उपवन में खोज रहे हैं। सखियां खड़ी हैं, सखियां खड़ी हैं द्वारे द्वारे, खोजत फिरे यशोदा मैया, हे नटनागर रास रचैया, कहाँ छुपे हो किशन कन्हैया, हे नटनागर। दर्शन को अब अखियां तर से, दर्शन को अब अखियां तर से, निर्झर हर पल निस दिन बरसे, दर्शन को अब माखन मटकी, भगवान नहीं आ रहे तो माखन मटकी भी रो रही है, माखन मटकी राह निहारे, माखन भी मुख छूने को तरसे, अश्रु बहाती हर पल सूत बहाती, हर पल देखो सूख गई है यमुना मैया, हे नटनागर रास रचैया, कहाँ छुपे हो कृष्ण कन्हैया। काना काना राधा पुकारे, काना काना राधा पुकारे, कुंज गलिन में खोज रही है, तरुवर 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 तरुवर, राधा जाके चिड़ियन से वो पूछ रही है, राधा के है नयन सूझ गए, राधा के है नयन सूझ गए, राधा अब हो गई बावरिया, हे नटनागर रास रचैया, कहाँ छुपे हो कृष्ण कन्हैया। बहुत हुआ वो, बहुत हुआ वो कैसे जिए हम, बहुत हुआ वो कैसे जिए हम, आ जाओ अब मेरे छलिया, नंद बाबा से, नंद बाबा से पूछती, नंद बाबा से पूछती मैया, कहाँ गयो मोरो किशन कन्हैया, हे नटनागर कौन हमारो माखन खाई, कौन हमारो, यशोदा माँ क्या कहती है, कौन हमारो माखन खाई, कौन चराई है मारी गैया, हे नटनागर रास रचैया, कहाँ छुपे हो किशन कन्हैया, हे नटनागर। अब मैं आगे अपनी रचनाओं पर आता हूं। दो लाइनों की एक, कि मैंने तो दीप जलाए थे, मैंने तो दीप जलाए थे, धरती से तिमिर हटाने को, दीपक बेचारे क्या करते, तूफान आ गया बुझाने को। तिमिर और तूफानों का दिल से एक गहरा नाता है, तिमिर और तूफानों का दिल से एक गहरा नाता है, कि जब जब दीप जला करते तूफान पीछे पड़ जाता है तिमिर धरा का पिछड़ापन, है तिमिर धरा का पिछड़ापन, दीपक ज्योतिर्मय भाव लिए धरती से तिमिर हटाने को,
दिनकर ने बहुत प्रयास किए, दिनकर ने बहुत प्रयास किए। अब मैं एक रचना एक और आपके सामने पोस्ट करता हूं। जब किसी के दिल को पढ़ता हूं, जब किसी के दिल को पढ़ता हूं, तो पीड़ा नहीं पढ़ी नहीं जा सकती है। जब किसी के दिल को पढ़ता हूं तो पीड़ा पढ़ी न जाती है। अंतर मन में जब झांकता हूं तो आंख भी नम हो जाती है, तब आंख भी नम हो जाती है। अंतर मन की रुसवाई को, अंतर मन की रुसवाई को शब्दों में बयां न कर सकता। दर्द की इस गहराई को वाणी से भी न कह सकता। उस दर्द ने मुझको रुला दिया, उस दर्द ने मुझको रुला दिया, जो दिल के सागर में बैठ गया। अब तक ना उसको पढ़ पाया, जो मेरे नैनों में तैर गया, जो मेरे नैनों में तैर गया। मैं आप लोगों के समक्ष इस पटल पर प्रथम बार उपस्थित हुआ हूं। जो भी हमारे साहित्य मनीषी से जुड़े हुए सभी का हार्दिक वंदन और अभिनंदन करता हूं। आकाश श्रीवास्तव जी का, अरुण कुमार श्रीवास्तव जी का, सुधीर श्रीवास्तव जी का, और जो भी जुड़े हुए मुझे दिख नहीं रहे इसमें कौन कौन से लोग जुड़े हुए हैं। मैं जो भी जुड़े हुए हैं उन्हें सभी को हार्दिक वंदन और अभिनंदन करता हूं। और फिर एक अपनी रचना पर रखता हूं कि जब मैंने लेखनी की पुकार, जब मैंने शुरुआत की हो, ये बहुत पुरानी रचना मैंने लिखी थी। जब मैंने काव्य पाठ के लिए रचना तब मैंने लिखा था, तो लेखनी में उससे क्या कहती है, मैं उस पर उसकी लेखनी की पुकार आप लोगों के समक्ष रखता हूं। जब लिखने को कलम उठाई थी तो भारी विपदा आई थी। जब लिखने को कलम उठाई थी तो भारी विपदा आई थी। शब्दों की सुंदर बगिया में कोई कुछ शब्द खोजता फिरता था। शब्दों की सुंदर बगिया में कुछ शब्द खोजता फिरता था। गली गली बाजारों में चौओर भटकता रहता था। मैं सोचता था कैसे लिखूं, क्या लिखूं। तो लेखनी कहती, मुझसे पूछती है, लिखने को कलम उठाई थी तो भारी विपदा आई थी। शब्दों की सुंदर बुगिया में कुछ शब्द खोजता फिरता था। गली गली बाजारों में चौओर भटकता रहता था। शब्दों के गहरे सागर में गोते भी लगाया करता था। फिर मैं लिखने को बैठ गया, फिर एक दिन मैं लिखने को बैठ गया, फिर मैं लिखने को बैठ गया। मन की नौका में ठहर गया। मैं गीत लिखूं, मल्हार लिखूं, दर्द लिखूं, श्रृंगार लिखूं, प्यार लिखूं, तकरार लिखूं, बंदूक लिखूं, तलवार लिखूं। लेखनी मुझसे बार बार प्रश्न करती कि मैं क्या लिखूं। भूखे मरते परिवार लिखूं या नारी का बलात्कार लिखूं, दम घुटता संसार लिखूं या बच्चों की करो पुकार लिखूं, नारी का उत्थान लिखूं या नारी का संहार लिखूं, सजन लिखूं या विनाश लिखूं, दरिंदों का अत्याचार लिखूं, घृणा लिखूं या प्रेम लिखूं, घृणा लिखूं या प्रेम लिखूं, भूख लिखूं, उल्लास लिखूं, वियोग लिखूं या मिलन लिखूं, दर्द लिखूं, परिहास लिखूं, दान लिखूं, दान लिखूं या तिरस्कार लिखूं, या मां की ममता का प्यार लिखूं, जीत लिखूं या हार लिखूं, प्रीतमा लिखूं या सजन लिखूं। फिर मैं लिखने को बैठ गया, फिर मैं लिखने को बैठ गया। सारी अवनी पर लिख डाला। लिखी नहीं हमारी रुकी नहीं, वो थकी नहीं, वो गिरी नहीं, आगे बढ़ती वो चली गई। अब मैं इसके पश्चात जब मैंने लिखना शुरू किया तो फिर मैंने माँ पे एक रचना लिखी, जो मैं आप लोगों को समझ सकता हूं कि इस धरती पर जिसकी न कभी तुलना होती है, माँ तो केवल बस माँ होती है। संसार में लोग तुलना बहुत रचनाएं करते हैं, माँ ऐसी है, माँ ऐसी, मगर माँ की तुलना किसी से नहीं होती है। माँ तो माँ है, जैसे ईश्वर की तुलना किसी से नहीं हो सकती है। सुधीर कुमार श्रीवास्तव जी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूँ। सुनील कुमार जी श्रीवास्तव का मना स्थिति का सुंदर वर्णन। तो माँ जो होती है, माँ की कभी मैं तुलना नहीं मानता किसी से, कि माँ की तुलना कभी नहीं हो सकती है।
जैसे ईश्वर की तुलना नहीं होती थी, ईश्वर एक है, माँ अकेली होती एक है, उसकी तुलना कैसे हम करें। कभी खुद से कभी मेरी माँ से बात कर लूं, कभी खुद से कभी माँ से बात कर लूं, पर माँ तो खुद ही इसमें समाई है, तो खुद से ही बात कर लूं। ऐ माँ, तुम्हें दर दर खोजता हूं, पर तू तो हर जगह दिखाई देती है, हर आंगन में, चूल्हे और चौके में, हर जगह हर मौके में, कुंज और गली में, कुंज और गली में, पुष्प और कली में, गुड़ की डली में, प्यार और दुलार में, हवा और बयार में, गीत और मल्हार में, धरा और गगन में, दीपक की ज्योति में, हीरा और मोती में, अब समझ आया मैं भी मृग हूं। इतना सोचने के बाद जैसे मैं तो मृग हूं, मैं खोज रहा हूं कहा माँ को, और माँ तो मेरे दिल में, मेरे तन में, मेरे रग रग में, मेरे कण कण में समाई है। अब समझ आया मैं भी मृग हूं, माँ तो मेरे दिल में है, सांसों में समाई है, माँ ही तो अंगड़ाई है, माँ ही मेरा जीवन है, माँ ही तो यौवन है, जब तक माँ है तभी तक मैं हूं, माँ नहीं तो मैं नहीं। अब इसके पश्चात में आप लोगों के समक्ष अभी हम लोगों ने एक रचना लिखी थी मैंने, आजादी हमारे देश से बहुत मनाई जाती है, हम भी आजाद भारत के बाद पैदा हुए हैं। तो एक छोटा बच्चा जब स्कूल गया तो वो स्कूल में उससे कहा मैडम ने राष्ट्रगीत गाओ, झंडा पकड़ो, ये करो, तो वो घर आकर के अपनी माँ से क्या प्रश्न करता है, उस पर मैंने कुछ चंद लाइनें आपके समझ सकता हूं। बच्चा क्या पूछता है माँ से, उसकी उत्सुकता है पूछ माँ की के प्रति। आकाश श्रीवास्तव जी का स्वागत है। आजादी क्या होती है मुझको भी तो बतला दो माँ। नीतू आनंद श्रीवास्तव जी जुड़ गए हैं, सभी जो भी जुड़े हुए अभिनंदन करता हूं। आजादी क्या होती है, बच्चा माँ से पूछता है कि माँ आजादी क्या होती, मेरे स्कूल में से बताई गई है, आजादी क्या होती है मुझको भी तो बतला दो माँ, कितनों पैसों में मिलती है मुझको ला दो माँ, कितने पैसों में मिलती है मुझको आजादी ला दो माँ, क्या केवल झंडा लहरा दे तो आजादी मिल जाएगी। बच्चा कहता है क्या झंडा लहरा दूं आजादी मिल जाएगी, केवल झंडा लहरा दे तो क्या आजादी मिल जाएगी, या फिर राष्ट्रगीत गा दे तो आजादी आ जाएगी। आजादी कहते किसको है, आजादी कहते किसको है, इसका अर्थ बता दो माँ, आजादी से क्या मिलता है हमको भी समझा दो माँ। आजादी का क्या अर्थ होता है, वो बच्चा बार बार प्रश्न अपना रखता है माँ के समक्ष। क्या खुलेआम गाली देना आजादी कहलाती है। आज हमारा भारत आजाद हो गया है, हर आदमी जिसको चाहता है गाली देता है, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, किसी माँ बाप किसी को गाली दे सकता है, तो आजाद है वो। तो कहता है क्या खुलेआम गाली देना आजादी कहलाती है, या निर्दोष की हत्या करना आजादी कहलाती है, देश लूटकर घर को भरना आजादी कहलाती है, देश में भ्रष्टाचार बढ़ाना आजादी कहलाती है, या नारी की इज्जत लूटना आजादी कहलाती है, या नारी की इज्जत लूटना आजादी कहलाती है। अब तक समझ नहीं आया। अब बच्चा कहता है अब तक समझ नहीं आया आजादी किसको कहते हैं, केवल अपना देश लूटने को आजादी कहते हैं, केवल अपना देश लूटने को आजादी कहते हैं। यदि आजादी यही है माँ, बच्चा फिर कहता है माँ से, यदि आजादी यही है माँ, मुझको आजादी नहीं चाहिए, भाई भाई को लूट रहा निस्वार्थ हम गुलाम ही बने रहे, मुझको बर्बादी नहीं चाहिए। बच्चा कहता हम गुलाम ही बने रहे ज्यादा ठीक है, यदि आजादी यही है तो आजादी मुझको नहीं चाहिए, हम गुलाम ही बने रहे, मुझको बर्बादी नहीं चाहिए, भाई भाई को लूट रहा अपने निस्वार्थ के खातिर, नेता देश को लूट रहे कुर्सी धन दौलत के खातिर, आजाद हो गया देश मगर, कहते हैं देश तो आजाद हो गया मगर उसके बावजूद अभी क्या है, आजाद हो गया देश मगर भारत में छुप छुप रोती है,
भारत में आज भी आजाद नहीं है हमारे देश की। हम कहते हैं हम आजाद हैं, आजाद में भारत में आजाद नहीं है। आजाद हो गया देश मगर भारत में छुप छुप रोती है, आजादी के दीवानों की कब्र अश्क से धोती है। आजादी के दीवानों की वो कब्र अश्क से धोती है। बलिदान हो गए पूत बहुत तब आजादी आई थी। बलिदान हो गए पूत बहुत तब आजादी आई थी। महंगी बहुत है आजादी, कितनों ने जान गंवाई थी। अपनी इस आजादी को हम संभाल कर रखना है। अपनी इस आजादी को हमको संभाल कर रखना है। भारत माँ के ताज की हम सबको रक्षा करना है। हम सबको रक्षा करना है। ये मैंने आप लोगों को समझ रक्षा आजादी की ना रखी कि आजादी क्या होती है। फिर मैं इसके बाद एक रचना और आपके समझ रखता हूं लेखनी पर। मैं कलम सार दे माँ की हूं, मैं कलम सार दे माँ की हूं, मैं कुछ भी नहीं लिख पाता हूं। माँ जो आदेश दिया करती बस उतना ही लिख पाता हूं। माँ गीत लिखाती है मुझसे, माँ गीत लिखाती है मुझसे, संगीत भी वही बताती है। सुर और सुरों का ज्ञान मुझे शारदे माँ ही बतलाती है। जब भी मैं कविता लिखता हूँ, जब भी मैं कविता लिखता हूँ, मैं दो राह भी नहीं राह भी वही दिखाती है। छंद और दोहे लिखने में सुधीर श्रीवास्तव जी का स्वागत है। छंद और दोहे लिखने में माँ ही ज्ञान सिखाती है। शब्द और मात्राओं का व्याकरण भी वही बताती है। गीत अब जब भी लिख जाते हैं शुरू से वही सजाती है। बिन माँ की इच्छा के मैं कुछ भी नहीं कर पाता हूँ। मैं कलम सार दे माँ की हूँ, मैं कुछ भी नहीं लिख पाता हूँ। माँ ने ही ज्ञान दिया मुझको, माँ ने ही ज्ञान दिया मुझको, शब्दों का भी भंडार दिया। रचनाओं के सृजन कभी माँ ने ही मार्ग प्रशस्त किया। सत्यमेव के पथ पर चल, सत्यमेव के पथ पर चल, शब्दों की राह सजाता हूँ। माँ जो आदेश दिया करती बस उतना ही लिख पाता हूँ, बस उतना ही लिख पाता हूँ। अब एक रचना मैं आप लोगों को समझ एक प्रार्थना के रूप में रखता हूं कि दुनिया का मानव चिल्लाता रहता है धन दौलत की के पीछे, रात दिन पड़ा हुआ है, धन दौलत प्रकाश सब व्यवस्था, जबकि उसका कहीं कुछ भी नहीं है। आरती करता है तो भगवान के मंदिर में जाता है, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, और बाद में कहता पंडित जी मेरा प्रसाद दे दिए तो मेरा है। वो जब सब ईश्वर का है, तुम्हारा क्या है, सब कुछ नहीं। तो मैं उस पर चंद लाइनें लिखता हूं। मेरा मुझ में कुछ नहीं, मेरा मुझ में कुछ नहीं, क्या करूं आपको अर्पण। मैं मंदिर गया, भगवान से मैंने कहा हे ईश्वर कि मेरा मुझ में कुछ नहीं, क्या करूं आपको अर्पण। अहंकार से भरा हुआ हूं, करता मैं वही समर्पण। मेरे पास कुछ नहीं, केवल मेरा अहंकार है। स्वीकार करो प्रभु भेंट हमारी, स्वीकार करो प्रभु भेंट हमारी। मेरा मन रीता कर दो, मेरे दिल में अपने चरणों की भक्ति प्रभु जी भर दो। अहंकार के कारण ही, अहंकार के कारण ही मैं कुछ भी नहीं कर पाता हूँ। दिया आपने जो मुझको, सब दिया हुआ ईश्वर का है, तन मन धन, धन वैश्य यश वैभव, ये सब ईश्वर का दिया हुआ, मेरा कुछ भी नहीं है।
जो आज सम्मान पत्र सब लोग मिले, खुद मुझे मुझे कुछ नहीं मिला है, सब ईश्वर ने दिया है, मेरा कुछ नहीं है। यही है, अहंकार के कारण ही मैं कुछ भी नहीं कर पाता हूँ। दिया आपने जो मुझको, अपना आप कह चिल्लाता हूँ। यही तो मेरा अहंकार है, यही तो मेरा अहंकार है। प्रभु इसको अब दूर हटा दो, अपनी भक्ति का दीप जला ज्ञान की ज्योति लगा दो। करुणा दया निस्वार्थ प्रेम की, प्रभु से क्या प्रार्थना करता हूं, हे प्रभु करुणा दया निस्वार्थ प्रेम की दिल में फसल उगा दो। ईर्षा देश स्वार्थ नफरत को दिल से प्रभु मिटा दो। पथिक भी कितना लोभी है, पथिक भी कितना लोभी है, संसार सिंधु में फंसा हुआ आपकी भक्ति भूल गया। धन वैभव दलदल में धसा हुआ, धन वैभव दलदल में बसा हुआ। अब मैं आप लोगों के समक्ष कुछ राष्ट्रभक्त की रचनाएं रखता हूं। आज हम सब लोग चिल्लाते हैं भारत विश्व गुरु बन जाए, भारत विश्व गुरु, भारत विश्व गुरु शुरू से था, आज भी है, आगे भी रहेगा। तो चाहे देश सभी मिट जाए, चाहे देश सभी मिट जाए, हिंदुस्तान कभी न मिटेगा। और जब तक सूरज चंदा चमके, धरती पर हिंदुस्तान रहेगा। ये है देवों की जन्मभूमि, ये है देवों की जन्मभूमि, जहाँ राम कृष्ण का जन्म हुआ। ये है ऋषियों की तपोभूमि, यहाँ सप्त ऋषि का जन्म हुआ। गीता वेद पुराण यहाँ, गीता वेद पुराण यहाँ घर घर में पूजे जाते हैं। गाय और गंगा को भी माता कह सदा बुलाते हैं। वृक्ष और पर्वतों को भी, वृक्ष और पर्वतों को भी हर घर में पूजा जाता है। हर जीव जंतु के लिए यहाँ दिल से एक गहरा नाता है। इस धरती पर जन्मे कितने ज्ञानी और विज्ञानी, कोई उनको हरा न पाया, मिट गए कितने अभिमानी। और रामचंद्र ने, श्री रामचंद्र ने जन्म लिया, मर्यादा का पाठ पढ़ाया था। श्री कृष्ण धर्म का युद्ध लड़ा, गीता संदेश सुनाया था। ये देश है वीर अशोका का, ये देश है वीर अशोका का। ये देश है वीर अशोका का, यहाँ चंद्रगुप्त का शासन था। चाणक्य यहाँ पर जन्मे थे, उस नीति का ही अनुशासन था। ये देश वीर जवानों का, बच्चा बच्चा बलिदानी है। यहाँ पर जन्मे थे सुभाष चंद्र, उनकी भी अजब कहानी है। भगत और चंद्रशेखर भी इस देश पर ही कुर्बान हुए। राम प्रसाद मंगल पांडे, सुखदेव प्रसाद भी शहीद हुए। लक्ष्मीबाई थी वीर बड़ी, लक्ष्मीबाई भी, लक्ष्मीबाई थी वीर बड़ी, अंग्रेजों को ललकार दिया। राणा प्रताप थे बलिदानी, अकबर का शासन हिला दिया। पथिक भी अंतिम सांसों तक, पथिक भी अंतिम सांसों तक भारत भूमि को नमन करेगा। जब तक सूरज चंदा चमके, धरती पर हिंदुस्तान रहेगा। ये समय है 5-7 मिनट का, मैं एक रचना और आप लोगों के समझ रखता हूं।
मधुशाला तो आप लोगों ने पढ़ी ही होगी। मैंने टीशाला पर एक रचना आप लोगों को समझ सकता हूं आज। मधुशाला को खोजते खोजते पहुंच गया मैं टीशाला। इसके पहले एक कुंडली रखता हूं। चाय कभी पीना नहीं, चाय कभी पीना नहीं, होती बड़ी खराब। चाय कभी पीना नहीं, होती बड़ी खराब। नशे की दौड़ में चाय ही जीती, पीछे रही शराब। और पीछे रही शराब का नशा होता है तगड़ा, और जो पीते रोज शराब करे बीवी से झगड़ा। तुमको मैं देता हूं पथिक ले लो राय, माँ गौ माता का दूध पियो और कभी न पीना चाय, कभी न पीना चाय। अंग्रेजों ने चाय पिलाई, भारतवर्ष में राज किया। अंग्रेजों ने चाय पिलाई, भारतवर्ष में राज किया, और मोदी जी ने चाय पिलाई, सबके दिलों में राज किया। तो इस चाय पर मैं टीशाला पर मैं आपके समक्ष एक रचना रखता हूं। मधुशाला को खोजते खोजते पहुंच गया मैं टीशाला। सारी कुर्सियां भरी हुई थी टीशाला। अच्छी चाय बनाता है ये, तभी यहां सब पीते हैं। मैं भी बाहर खड़ा हो गया, चाय का ऑर्डर दे डाला। अदरक लौंग इलायची तुलसी पता नहीं क्या क्या डाला, पता नहीं उसने क्या क्या डाला उसमें। अदरक लौंग इलायची तुलसी पता नहीं क्या क्या डाला। चीनी काली मिर्च डालकर चाय को खूब खौला डाला। घंटे भर में नंबर आया, उब गया पीने वाला। तब कुल्हड़ में चाय छान कर ले आया फिर टी वाला। चाय की चुस्की ले लेकर 2 घंटे वहीं बिता डाला। और जब चाय आ गई, चुस्की ले लेकर 2 घंटे बीत गए, चाय की चुस्की ले लेकर 2 घंटे वहीं बिता डाला। सारी सुस्ती दूर हो गई, मस्त हुआ पीने वाला। अब देखिए चाय की बीबी यदि चाय में देर करे तो जोर जोर चिल्लाते हैं। टीशाला में चुप खड़े खड़े पर कुछ भी नहीं कह पाते हैं। घरों में पहले स्वागत में दूध और मट्ठा मिलता था। अब तो किसी के घर जाओ बस चाय का प्याला मिलता है। चाय ही सभी पिलाते हैं, या गरीब या धन वाला। जिसके यहाँ जाओ चाय मिल, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, चाय ही सभी पिलाते हैं। क्या गरीब हो या धन वाला, स्वागत में चाय नहीं मिलती तो रूठ जाए आने वाला। अगर सब कुछ खिलाओ चाय नहीं पिलाओ तो नाराज होगा, चाय भी नहीं पिलाई। स्वागत में सभी खिल रहे हैं, चाय नहीं मिलती तो रूठ जाए आने वाला। भारत से दूध और चीनी को चाय ने आकर खा डाला। भारत से दूध और चीनी को चाय ने आकर खा डाला। मेहमान मिठाई खाते थे, अब उन्हें मिले बस एक प्याला। अंग्रेजों ने चाय बनाई समय बिताने के खातिर। अंग्रेजों ने चाय बनाई समय बिताने के खातिर। भारत में चाय पिलाते हैं मेहमानों के स्वागत के खातिर। चाय आज तो अमृत है, करती है सब काम। ऑफिस से थक कर आए तो चाय देता आराम। सरकारी दफ्तर में जाइए जब लोग ना हो कोई काम, जब हो न कोई काम, बाबू को चाय पिलाइए हो जाते सब काम। पर चाय के असली दुर्गों को, ये तो चाय के गुण की बात, दुर्गों की बात आप सुनिए। चाय के असली दुर्गों को भारत ने ना पहचाना। अंग्रेजों का असली मकसद था चाय पिला भारत में घुस जाना। चाय पिलाई अंग्रेजों ने, कर डाले सारे काम। भारत जैसे देश को रखा बना गुलाम। मुफ्त में चाय पिला करके भारत देश में राज किया। आदि बना दिया भारत को, पूरे भारत को लूट लिया। पथिक की एक मानो सलाह, किसी की चाय न पीना। चाय अगर पी ली तो फिर पड़ेगा गुलामी में जीना। यदि कोई चाय पिलाता है, अगर आपको कोई चाय पिलाता है तो एहसान कर देता है कि मैंने इनको चाय पिलाई। यदि कोई चाय पिलाता है तो खूब एहसान जताता है, जैसे तुम्हें खरीद लिया, फिर ढेरों काम बताता है। चाय भी सेहत के लिए करती है नुकसान। वैद्य हुकुमों की सलाह रहो बात तुम मान। कहता पथिक कविराज ने जाओ तुम टीशाला,
चाहे हो कोई टीसाला या फिर कोई मधुशाला। कहता पर घात पथिक का विराय न जाओ तुम 2 साला। 2 सालों के लिए मैंने रोक लगाई। घात पथिक का विराय न जाओ तुम 2 साला, चाहे हो कोई टीसाला या फिर कोई मधुशाला। लिखते लिखते मैं थक गया, फिर मैंने भी चाय बना डाला। सरदर्द दूर और सुस्ती दूर हुई, जब चाय का प्याला पी डाला। जब चाय का प्याला पी डाला। अब समय तो पूर्ण हो चुका है। अगर आप आदेश कहें तो एक रचना पढ़ के मैं अपनी वाणी को विराम दूं। एक अंतिम रचना मैं आप लोगों से व्यंग्य की रचना पढ़ के मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। समय तो ऐसे मेरा पूर्ण हो चुका है, क्योंकि लेट भी थोड़ा समय शुरू हो पाया। एक बच्चा जो है, जो सब कुछ है उसके पास, बच्चे के पास सब है कुछ है। यह समझ किए कि वो एक अंबानी जी का बेटा, उसके पास नौकर चाकर धन दौलत सब कुछ है, फिर भी वो भगवान से फिर भी वो अपने जीवन से दुखी है। भगवान से क्या मांगता है, ये रचना सुनिए आप। शायद आपने इस टाइप की रचना, मैंने ये रचना दिनकर की रचना से प्रेरित होकर के लिखी थी। अब बच्चा क्या कहता है, अगला जन्म जो देना भगवान कुत्ता मुझे बनाना। बच्चा कहता भगवान से, अगला जन्म जो देना भगवान कुत्ता मुझे बनाना, और देसी नहीं विदेशी सुंदर धनवान के घर भिजवाना। मानव का बच्चा बनाकर तुमने मुझको क्यों भेजा है। कुमार आनंद जी का स्वागत है। बच्चा क्या कहता है, मानव का बच्चा बनाकर तुमने मुझको क्यों भेजा है। फूट गए हैं भाग्य हमारे यहाँ पे जो भेजा है। जब मैं पिल्ला बन जाऊंगा सम्मान मेरा बढ़ जाएगा। बच्चा कहता है, जब मैं पिल्ला बन जाऊंगा तो सम्मान बढ़ जाएगा। जब मैं पिल्ला बन जाऊंगा सम्मान मेरा बढ़ जाएगा। फिर इस घर का हर सदस्य गोद में मुझे खिलाएगा। फिर मम्मी मुझे गोद में ले, बाजार घूमने जाएगी। सुबह सुबह से उठ करके पार्कों में रोज घुमाएगी। घर में आकर फिर शैम्पू से रगड़ रगड़ नहलाएगी। घर में आकर फिर शैम्पू से वो रगड़ रगड़ नहलाएगी। बालों में लगा विदेशी शैम्पू, कंघी से बाल संवारेगी। दूध में डाल विदेशी बिस्कुट, फिर स्वागत कितना होगा मेरा। दूध में डाल विदेशी बिस्कुट हमको खूब खिलाएगी। शाम को गोदी में लेकर कार में बगल बिठाएगी। शाम को जब बाजार घूमने जाएगी मम्मी क्या करेगी, शाम को गोदी में लेकर कार में बगल बिठाएगी। बाजार में जब वो घूमेगी चुंबन ले गाल चटाएगी। मेरा चुंबन लेगी, अपने गाल चटाएगी। उस दिन मेरा भाग्य जगेगा, स्वर्ग का सुख मिल जाएगा। कुत्ते का जीवन पा करके मैं कृतार्थ हो जाऊंगा। इस जन्म में मुझको सुख न मिला। उसको कहता है जन्म मुझको सुख न मिला, आया पार नहीं है, घूमने आया जा रही है, नौकर चाकर लगे, माँ को फुर्सत नहीं है कि बच्चे पास बैठे हो। तो बच्चा क्या कहता है, इस जन्म मुझे जो सुख मिला उस जन्म में वो मिल जाएगा। धनवान के घर में कुत्ते का यदि जन्म मुझे मिल जाएगा। अपने इस प्यारे बच्चे की भगवान बिनती तुम सुन लो ना। मैं आस लगाए बैठा हूं, कुत्ते का जन्म ही दे देना, कुत्ते का जन्म ही दे देना। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जो लोगों ने हमारे कार्यपाठ पर उपस्थित थे उनका सभी का हार्दिक वंदन और अभिनंदन करता हूं। और फिर कभी इसी पटल पर या किसी पटल पर मुलाकात होगी, तब सभी लोगों के दर्शन का लाभ मिलेगा। शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि।